दे चक दे अफ्रीका, चक दे चक दे अफ्रीका, अफ्रीका चक दे चक दे अफ्रीका। कमाल अफ्रीका, सामने आ गया वक्का वक्का ए। अफ्रीका बहुत शुक्रिया आपका, पहले तो इंडिया को सेमीफाइनल पहुंचाने के लिए, पाकिस्तानियों के मुंह पे कालिक पोतने के लिए, बिकॉज वो बड़े हीरो बन रहे थे कि जी आज हम तो कल बाहर हो गए, तुम आज बाहर हो जाओगे। बेटा हम तो आपके अब्बू हैं, हम आ रहे हैं सेमीफाइनल में। आज साउथ अफ्रीका ने जो वेस्ट इंडीज को पेला है, सच बताऊं दिल तो थोड़ा दहला है देख के कि यार इनको कौन हराएगा भाई। अबे 9 विकेट से वो जीत गए 172 पे। हम सोच रहे थे 172 पे कोई फाइट होगी। देखो वी आर वेरी हैप्पी बिकॉज अब इंडिया का पूरा चांस, अब मान लीजिए कि पाकिस्तानी मनूस तो बाहर हो चुके वर्ल्ड कप से, ठीक है ना, वो ये सोच रहे थे इंडिया बाहर हो जाए। इंडिया नहीं बाहर हो रही बेटा, तुम्हारे अब्बू पहुंच गए सेमीफाइनल में। लेकिन साउथ अफ्रीका बहुत खतरनाक टीम है भाई। अगर कोई टीम टू बीट है, वाकई कोई हकदार अभी लग रही है वर्ल्ड चैंपियन बनने के, वो साउथ अफ्रीका ही है। इनसे बच के रहना, मतलब वी हैव टू बी एट आवर एब्सोल्यूट बेस्ट, और इनका बुरा दिन आना चाहिए तब जाके ये हारेंगे। बिकॉज मैं आपको 2 रीजन बताता हूं। पहली बात, इन्होंने इंडिया को कैसे हराया था, 111 पे नेस्ता नाबूद कर दिया, आराम से इन्होंने इंडिया को हराया, कोई इनको प्रॉब्लम नहीं हुई, जबकि 20 पे 3 थे, फिर भी 180 पहुंच गए। आज वेस्ट इंडीज ने फाइट करके 176 बनाया भाई साहब, 176 इन्होंने 17 ओवर से पहले चेस कर दिया, 9 विकेट से जीत गए। तो इन्होंने दोनों, इंडिया जो फेवरेट्स थे वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले, उनको इन्होंने रौंद दिया और वेस्ट इंडीज को इन्होंने कुचल दिया, ठीक है जी। और बड़ी आराम से दोनों मैचेस जीते हैं। प्लस सबसे बड़ा फैक्टर क्या है, साउथ अफ्रीका को दोनों मैच, सेमीफाइनल भी और फाइनल भी, दोनों के दोनों अहमदाबाद में ही खेलने हैं। ये पहले ही 5 मैच अहमदाबाद में खेल चुके हैं। मुझे नहीं पता कैसा स्केड्यूल बनाया है इन्होंने, लेकिन ये बहुत भारी एडवांटेज हो गई है साउथ अफ्रीका को, बिकॉज ये ग्राउंड तो वो घोट के पी गए भाई साहब। पिछली बार रात का मैच था, बैटिंग करा ली, कोई नहीं बैटिंग कराता है अहमदाबाद में बाय द वे, टॉस जीत के रात को, सबको पता है ड्यू आती है, सबको पता है, लेकिन दे न्यू ब्लैक सॉइल पिच है। आज इनको पता था पिच चेंज है, आज इन्होंने डे गेम में बॉलिंग करा ली और आराम से जीत गए। दोनों गेम आराम से जीते हैं टॉप साइड्स के अगेंस्ट। इंडिया अभी तक एक मैच नहीं हारी थी, इन्होंने रौंद दिया। वेस्ट इंडीज एक मैच नहीं हारी थी, इन्होंने खत्म करके रख दिया। 177 फॉर 1, आर यू किडिंग मी? मार्करम इस पूरे कंपटीशन का बेस्ट बैटर बनके उभर रहा है, हाईएस्ट स्कोरर बनके उभर रहा है। विराट का रिकॉर्ड तोड़ देगा फॉर हाईएस्ट रन्स इन अ सिंगल वर्ल्ड कप, वो तोड़ देगा। थोड़ी बहुत रन दूर है, वो 20-25 रन दूर होगा, कर देगा वो खत्म। साउथ अफ्रीका को हराना इस टाइम पे भाई साहब मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन नजर आ रहा है। बट अगर कोई टीम कर सकती है, इंडिया कर सकती है। बट भाई पहले अपनी टीम तो सेटल कर लो, पहले 11 तो पक्की कर लो। आपके सारे प्लेयर खेल चुके हैं इस वर्ल्ड कप में, 15 खिलाड़ी होते हैं, 15 के 15 खिला चुके हैं हम। हमें अभी तक समझ नहीं आ रही 11 क्या खिलानी है। कभी संजू अंदर आ जा रही, संजू बाहर हो जा, अब तिलक आ जा, फिर तिलक देखते क्या होता है तेरा, फिर रिंकू आ जा, कभी वॉशा आ जा, कभी अक्षर आ जा। वाइस कैप्टन को बाहर निकाल दिया इन लोगों ने। सो हमारी 11 सेटल करना बड़ा मुसीबत बन चुकी है। हमें अब जल्दी से जल्दी कमबैक करना है। शुक्र है भगवान का, जिम्बाब्वे वाला मैच है जिसमें हम शायद थोड़ा सा कॉन्फिडेंस गेन करेंगे, आई एम होपिंग। और उसके बाद वेस्ट इंडीज को हरा के सेमीफाइनल के अंदर देखेंगे। ज्यादा से ज्यादा मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से इंग्लैंड आनी चाहिए वहां, या न्यूजीलैंड आ जाएगी, न्यूजीलैंड आनी चाहिए वैसे वहां से। इंडिया न्यूजीलैंड सेमीफाइनल फिर देखते हैं, लेकिन पहले यू हैव टू भाई क्लैप फॉर साउथ अफ्रीका। क्या खेले लोग। पहले तो हिंदुस्तानियों की तरफ से आपको बहुत बहुत भाई धन्यवाद, बिकॉज सारे के सारे हिंदुस्तान ने आज साउथ अफ्रीका के लिए वैसे ही प्रे करा था जैसे हम इंडिया के लिए करते हैं। और यार मैं पता है इनसे घबरा क्यों रहा हूं, ये साउथ अफ्रीकन को फर्क ही नहीं पड़ रहा है। मार्करम ने जिताया इनको। ये मार्करम जीत के प्लेयर ऑफ द मैच लेके उसकी शक्ल पे ऐसा लग रहा है कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। उनका गोल एक ही है भाई इस बार वर्ल्ड कप, इंडिया से बदला। वो 24 का बदला लेने ही आए हैं। आप मार्करम को देखो, ऐसा लगेगा मैच हार गया। वो जबरदस्ती थोड़ी बहुत स्माइल कर रहा है, उसको फर्क नहीं पड़ रहा। कह रहा तो क्या हो गया यार, ये कोई फाइनल थोड़ी था। ही डजंट गिव अ डैम। 46 बॉल्स, 82 नॉट आउट, 178 स्ट्राइक रेट, 4 छक्के 7 चौके, 180 के ऑलमोस्ट स्ट्राइक रेट से खेला मार्करम। इन अ चेज ऑफ 176 he made it look easy and they don't care about this game. They have literally destroyed West Indies. They thrashed India. They destroyed West Indies. 4 छक्के एडन मार्करम, 4 छक्के क्विंटन डिकॉक, 2 छक्के रायन रिकल्टन, 10 छक्के मार दिए, 177 चेस कर दिया 17 ओवर से पहले। इनको कौन हराएगा भाई? स्ट्राइक रेट्स देख लो यार, 178, 195, 160. I mean they are just killing everyone in their way. They are finishing everyone. It is going to be a Herculean task. अगर इंडिया जीत जाए इनके अगेंस्ट, भाई देखो मुझे लग रहा है अगर अब आप मोमेंटम पकड़ोगे तो ये फिर से रिपीट होगा 2024 के वर्ल्ड कप फाइनल का, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका फाइनल। और इनको हराने के लिए ना
बहुत बहुत बड़ा एफर्ट लगेगा, बिकॉज आप पहले ही अहमदाबाद में 20 पे 3 करके देख चुके हो, ये नहीं हारे, और आप जब 20 पे 3 हुए या आपकी 3 विकेट गिरी 111 ऑल आउट हो गए। और वो तो भाई मार्करम अलग लेवल पे चल रहा है और सूर्या अलग लेवल पे चल रहा है। सूर्या को अगर करना है ये, अगर सूर्या को वर्ल्ड चैंपियन बनना है भाई आपको इसको टक्कर देनी पड़ेगी, आपको वाकई अपना सुपला और वो जो भी 360 करते हो ना उस लेवल पे आपको खेलना पड़ेगा। इसको हटा दीजिए, देखने को फायदा नहीं। मैं बोलूंगा कि आज जिस हिसाब से आज अगर आप देखेंगे भाई वेस्ट इंडीज कमाल कर दिया। वेस्ट इंडीज वो तो 170 बना गया, वरना ये मैच और ज्यादा वन साइडेड होता। आई गेस जहां तक साउथ अफ्रीका की बात है, साउथ अफ्रीका को तो आप चाहिए हो। लोग कहते हैं जबरदस्ती नहीं आ रहे हैं, उनके बाद सामने जो मर्जी आ जाए, उनका एक गोल है, वो एक फोकस है जो कि वर्ल्ड कप है। शुक्री ने बोला कि एक्सपोज करेंगे इंडिया को एक्सपोज करके चला गया, आज वेस्ट इंडीज को एक्सपोज करके चला गया। तो एक एक करके सारी टीम को एक्सपोज कर रहे हैं। लेकिन जहां तक इनकी टीम की बात है, मेरे ख्याल से चाहे अहमदाबाद में मैच करा लो, चाहे कहीं और मैच करा लो, भाई उनकी टीम उतनी ही इक्वली डेंजरस है हर पिच पे। मैं ये अभी एडमिट कर सकता हूं क्योंकि इनके पास जो बॉलर्स हैं सारे क्लास है। आप बोलते हो बॉलिंग चेंजेस जब अच्छे लगते हैं जब आपके सारे बॉलर्स इक्वली इफेक्टिव हो, तो उनके सारे बॉलर्स इक्वली इफेक्टिव हैं। जहां तक बैटिंग की बात है, जितना क्यूटी के डेंजरस है उतना ही डेंजरस आपका रैन रिकल्टन है, वो भी मार सकता है। एडन मार्करम तो फॉर्म अपनी लाइफ के बेस्ट फॉर्म में। एंड इवन इसके अंदर एक चीज और है ना, देखो आज आपने वेस्ट इंडीज को देखो हरा तो दिया, बहुत बढ़िया मारा आपने उनको, और उनकी नेट रन रेट का तो मैनेज नहीं रहा, उनकी 5 थी और आपने उनकी नेट रन रेट खींच के 1.79 पे लेके आ गए। सो साउथ अफ्रीका ने आज जैसे कि बोला कि बैटिंग करिए वेस्ट इंडीज की, और वेस्ट इंडीज भी समझ आएगी इनकी अकल ठिकाना आएगी। बाय द वे साउथ अफ्रीका भी सेमीफाइनल में ऑलमोस्ट जा चुका है, अब तो खैर रही से कसर रही है, नेट रन रेट का कोई गेम अब रहा है नहीं, साउथ अफ्रीका भी आगे पहुंच चुका है, कोई दिक्कत आने वाली है नहीं। बट बात बस इतनी सी है कि नाउ इस गेम को जीतने के बाद साउथ अफ्रीका आर दी फेवरेट्स टू विन द वर्ल्ड कप। वो मतलब अगर आप जेन्युइनली कह सकते हो ना कि गेम पे डिजर्व कौन करता है, तो साउथ अफ्रीका डिजर्व्स दिस वर्ल्ड कप। जिस हिसाब से वो खेले ना, उनके गेम की कोई आसपास था, आ सकता है तो इंडिया आ सकता है, बट गलतियां ठीक नहीं होंगी, कुछ आखिरी दिक्कत। प्रियांशु जी बात क्या है, नहीं आप पहले साउथ अफ्रीका पे आता हूँ। देखो 83 for 7 पर आपको पता चल गया कि साउथ अफ्रीका इज द मोस्ट डोमिनेंट टीम, इतना जबरदस्त परफॉर्मेंस अगेंस्ट वेस्ट इंडीज। उसके बाद दो ऐसे बल्लेबाज हैं जो अब पता चल रहा है, पिच ही इतनी अच्छी थी, होल्डर और शेफर्ड ने अच्छी बैटिंग करी, मतलब वेस्ट इंडीज पर 50 रन शॉट, इसका मतलब वो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है देखना भाई। ये इसी के लिए वेट कर रहे थे कि कितनी डेंट होगी इनकी नेट रन रेट वेस्ट इंडीज की, काफी डेंट होगी। बाय द वे आज आप वेस्ट इंडीज की नेट रन रेट से आगे आ सकते हो, मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप जिम्बाब्वे को बड़े मार्जिन से हराओ, देखो नेट रन रेट वेस्ट इंडीज की कितनी थी, +5.350। आज नेट रन रेट कितनी है वेस्ट इंडीज की, +1.791। दे हैव बीन डेंटेड बाय मोर देन 3, +3 से ज्यादा नीचे आ गई वो। तो +1.791। प्रॉब्लम क्या है ना, इंडिया की पहले ही -3.8 है। अबे इतने बुरी तरह नहीं हारना चाहिए था यार, 76 रन से तुम लोग हार गए हो। तो आज अगर आप कोशिश करोगे तो शायद आप पॉजिटिव में आने की कोशिश करो कि आप वाकई जिम्बाब्वे को 100 रन से हराओ, फिर आप होप करो। खैर अब तो देखो ये ठीक है। अब अगर आपने वेस्ट इंडीज को हरा दिया तो वैसे ही आप जीत गए, ठीक है खत्म है। तो ठीक है, अब तो आपने कर ही दिया, लेकिन वेस्ट इंडीज की नेट रन रेट वैसे तो काफी डेट हो गई। तो भाई अब इंडिया का सिंपल सा फॉर्मूला है, आप पहले आज जिम्बाब्वे को हराइए और फिर आप वेस्ट इंडीज को भी हराइए। मेरी बस हाथ जोड़ के ये प्रार्थना है कि प्लेइंग 11 में मुझे कुछ उल्टी सीधी बकवास ना दिखे, आज वॉशी ना खेले, धमकी देखे। वॉशी का तो मतलब ही नहीं यार, अक्षर को आप बिठा नहीं आज अक्षर ही खेलेगा। अक्षर को आप अब नहीं बिठा सकते, वाइस कैप्टन है, इनकी हिम्मत वो तो पहले वो तो वैसे भी इज्जत नहीं है, वर्ल्ड कप पहले भी अनाउंस कर दिया, उसको कैसे ड्रॉप कर? अरे करा तो पिछले मैच में आपने, अब आपको अक्षर पटेल को निकालना नहीं है। और अगर आपने संजू खिलाना है तो मैं देखना चाहता हूँ क्या आप रिंकू को हटा के संजू खिलाएंगे, और आपका बैटिंग ऑर्डर क्या होगा। भाई मेरे से हाथ जुड़वा लो, आज जो बैटिंग ऑर्डर होगा ना एंड तक फाइनल तक वही रखना, उसके बाद बदलना मत। जाहिद बोल रहे हैं फ्रॉम अफगानिस्तान, 23 एज, बिग फैन ऑफ किंग सिंस 10 years ओल्ड आरसीबी। वाह जाहिद जी, तालियां आपके लिए मेरे भाई, आगे आ जाइए। थैंक यू जाहिद। जेवियर बोल रहे हैं पीपी कहो तो ईवा से बात करूं, खुशू तुम्हारे लिए एडम है, बकवास कर रहे हैं आप, एडम ज़ैम्पा। आगे आइए जेवियर जी, बहुत शुक्रिया। के कहलवान बोल रहे हैं दिल दिल साउथ अफ्रीका, जान जान आज तक अभी तक क्या अभी तक दिल दिल साउथ अफ्रीका। डॉक्स बी बोल रहे हैं, जितेश सेट
He prayed for India's top order collapse, always to play heroic innings for him. अरे उन्होंने ये बोला है, आप उसको डबल बना रहे हो चीजों को, उन्होंने ये बोला है कि अगर ऊपर से विकेटें गिरती है तो मैं तो चाहता हूं कि ऐसी सिचुएशन से मैच जीता हूं मैं। अब उसको आपने गलत ऐसा तरीके से थोड़ी ले लिया तो वो एक अलग बात है, इंडिया वो एक अलग बात है। आगे आए तरीके से नहीं बोला। 789 बोल रहे हैं भाई अगर फाइनल इसी ग्राउंड पे है तो चेंज कर दो, साउथ अफ्रीका का होम ग्राउंड है ये, इनके सारों के आधार कार्ड पे बर्थ प्लेस अहमदाबाद लिखा हुआ है। वैसे ये बात तो है भाई, इनका होम ग्राउंड बन गया, हाँ, 5 5 मैच मैच खेल हो चुके गए हैं ना। अहमदाबाद में,